देखिए, हमारा एक राजनीतिक परिवार है और लंबा समय राजनीति में इस ज़िले में हमारे परिवार का आधार रहा है। स्वाभाविक है कि जब नेतागिरी का सबसे बड़ा कुंभ या लोकतंत्र का जो उत्सव है, चुनाव है तो सब जगह चुनाव होते हैं और अपने से जुड़े हुए बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके मन में ये धारणा रहती है कि हमारे नेता या हमारे परिवार के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे। तो उसके अनुरूप ये सब लोगों को आज सिर्फ सागर प्रॉपर और थोड़ा सा आसपास नरियावली के लोग आए हैं। अभी बंडा विधानसभा के भी लोग बहुत बुलाए नहीं गए हैं या आए भी हैं जो तो हमारे पारिवारिक लोग हैं। तो आगे हम सब करेंगे और भी आगे लोगों को जोड़ के अपना फैसला लेने का प्रयास करेंगे। कब तक हो जाएगा फाइनल आपका कि आप चुनाव मैदान में जाएंगे या नहीं? मैंने अभी बताया कि मछली से ये पूछा जाए कि वो कैसे फ्राई होगी, ये उसको नहीं पता। ऑलमोस्ट हम लोग जनता के बीच रहते हैं और ये एग्ज़ाम 5 साल में आता है। हर साल आता होता तो भी चल जाता। तो एग्ज़ाम नेता जो है वो 5 साल की पढ़ाई को अपना एग्ज़ाम के रूप में परिवर्तित करता है। लेकिन भाई साहब, इससे एक मैसेज ये भी बनता है कि आप बैठ के कर रहे हैं तो उससे किसी और को मैसेज दे रहा है क्या कि आप हमसे आगे बात कर लो, हमें कुछ बोल जाओ तो फिर हम ये सब बंद करें? बोलने वाले, बात करने वाले हमसे रोज़ बात करते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो रोज़ उनके फ़ोन आते हैं, रोज़ बात करते हैं। जिनको भी बात करनी है इस दुनिया में, बात करना बड़ा आसान है अब तो, बहुत कठिन है नहीं। एक फ़ोन ही लगता है किसको। बाइडन आपसे बात करना चाहे तो अभी बात हो जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात है क्या? तो आप बड़ी मछली नहीं फंसा पा रहे? मछली हैं तो फंसती हैं, कहाँ जाएंगी? मछलियाँ भी फंसेंगी। जिसको वोट चाहिए वो तो फंसेगा ही साहब, कहाँ जाएगा? चुनाव लड़ेंगे आप, नहीं लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। जैसे अभी अटकलें चल रही हैं कि आप कांग्रेस में या आप पार्टी में भी कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में। क्योंकि बंडा में मतलब यदि चुनाव लड़ेंगे तो बंडा से या कहीं और से, कहाँ से? नहीं, स्वाभाविक है कि अपनी मेहनत वहाँ बंडा ही में है और डाइवर्ट करने का लोग प्रयास करते हैं इधर उधर, तो वो नहीं है, जो मेहनत है तो स्वाभाविक है बंडा। हम उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब अभी फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत। व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना, हमने लिया। हम कब लड़े? जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। सिर्फ यही आ गए थे कि हम लड़ेंगे। हम कि तुम लड़ जाओ, और हमने उनका काम किया। अब लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बंडा में जाके इनके लाने काम करने पड़े तो आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी हैं। दादा, एक चीज़ के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुए, उनमें कोई भी यादव समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं रखा? हाँ, नहीं रखा। वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। तो में 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा, बहरा और पूरा तानाशाह है। अब आप अगले मान लो सुधीर भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर मान लो, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप क्षेत्र में ये वो उनको आपकी पूछ रहा ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे आप? घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं ज़्यादातर, घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम से ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। आप लोगों से फ़ोन पे कहते तो थे ना, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ था दादा, तो आपने एक पर्चा लिखा था, एक खत लिखा था अपनी जनता के नाम, तो इस तरह के करते थे आप? तो वो हम अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? पार्टी के, भाजपा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछड़ों का जहाँ ज़्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष में। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ रुके? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। अन्य कोई दल का व्यक्ति, अगर अन्य कोई दल का व्यक्ति हो, भाजपा कांग्रेस छोड़ कोई तीसरे दल का, अगर वो सपोर्ट मांगेगा कि पिछड़ों के नाम पे आप सपोर्ट नहीं, अब वो उसके लिए वैसा तो हम कोई नहीं कह सकते।
कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते, देखेंगे।